और इस खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है दर्दनाक हादसे से जुड़ी। 7 मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? कैसे एयर एम्बुलेंस के जरिए ये लोग जा रहे थे? एयर एम्बुलेंस के जरिए ये एम्बुलेंस में थे इनकी पत्नी और ये सब लोग मौजूद थे, पायलट भी थे। देखिए जरा कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ बीती रात। कुछ इस तरह से ये एआई जनरेटेड वीडियो है, आपको बताने के मकसद से बनाया कैसे प्लेन क्रैश हुआ। कुछ इस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ। ये दावा किया गया कि मौसम खराब था, खराब मौसम की वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन अब देखिए जरा तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्लेन क्रैश होने के बाद घटनास्थल की तस्वीर आप देख रहे हैं। घटनास्थल पर आप देख रहे हैं ये हालत थी प्लेन की। ये एयर इंडिया लोग अंदर में है, सब फंसा हुआ। इधर जगह की तस्वीर देख रहे हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन में जितने लोग सवार थे सभी की मौत हो गई। हाँ इधर है। प्लेन का हाल देख लीजिए। क्रैश होने के बाद प्लेन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और उसके बाद अफरा तफरी मची। स्थानीय लोग पहुंचे क्योंकि जंगल में क्रैश हुआ था। उसके बाद सुबह हुई, लोग पहुंचे, स्थानीय लोग पहुंचे जो आसपास रहते थे। अलग अलग टीम्स पहुंची हैं, पुलिस पहुंची। प्लेन कैसे आप देख रहे हैं जो दूर दूर जाकर गिरे। अब देखिए जरा कहां से कहां जा रहा था ये विमान। रांची, झारखंड के रांची से उड़ा था। रांची से उड़कर चतरा पहुंचा था 120 किलोमीटर दूर। 7:10 पर उड़ा। 7:30 बजे चतरा में क्रैश हो गया 120 किलोमीटर दूर। इसे वहां से 890 किलोमीटर दिल्ली पहुंचना था। रात 9:30 बजे पहुंच जाना था। 7:10 पर उड़ा था और लगभग 7:30 बजे ये प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद देखिए जरा जितने लोग सवार थे, सोचिए प्लेन में उनका क्या हाल था। फौरन मौके पर एम्बुलेंस पहुंची, सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। ये है वो तस्वीरें जब एम्बुलेंस पहुंची है, बॉडीज उठाई गई हैं। शवों की स्थिति बहुत खराब थी। सोचिए जरा एयर एम्बुलेंस से जा रहे थे, पहले ही उसमें मरीज सवार थे जिसका इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे और बाकी जो तीमारदार थे जिसमें पत्नी भी थी, सभी की मौत हो गई। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल। भाई आपको बताता हूं कि कैसे ये विमान हादसा हुआ है। रांची से 7 मरीज लेकर, 7 लोगों को लेकर, जिसमें एक मरीज था, मरीज समेत 7 लोग इस विमान में थे। जिस वक्त विमान खड़ा उड़ा, तेज बारिश और आंधी आ रही। खराब मौसम के कारण विमान ने रास्ता बदलने की परमिशन मांगी। थोड़ी देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस विमान का संपर्क टूट गया। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। कल रात 7:30 बजे चतरा के जंगल में एयर एम्बुलेंस क्रैश होकर गिरी। आसपास रहने वाले लोगों को तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। जब तक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, सभी की मौत हो चुकी थी। इस एयर एम्बुलेंस में पायलट, को पायलट समेत 2 डॉक्टर्स भी थे। साथ ही मरीज के साथ उनकी पत्नी और रिश्तेदार जा रहे थे। मरीज संजय कुमार को 16 फरवरी को रांची लाया गया। उनका शरीर 65% जला था, इसलिए उन्हें दिल्ली भेजा गया। और बताया जा रहा है परिवार ने लोन लेकर ये एयर एम्बुलेंस की थी। लोन लिया था, परिवार के पास पैसे नहीं थे। मरीज के परिजनों ने 8 लाख रुपए लोन लिया, तब विमान बुक किया। बता दें कि एयर एम्बुलेंस में हर तरह की मेडिकल सुविधाएं होती हैं। इसमें 1-2 मरीजों के लिए आईसीयू का स्ट्रेचर बेड होता है। सांस लेने में दिक्कत हो उसके लिए वेंटिलेटर भी होता है। मॉनिटर, ऑक्सीजन सिस्टम समेत सारी जरूरी चीजें होती हैं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह खराब मौसम बताई जा रही। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद हादसे की असल वजह पता चलेगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कमांडर और स्थानीय लोग। अब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो उनको फिर काफी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को वहां तक पहुंचाया है। बीच में हम लोग का आवाज आया, अचानक आया तो हम लोग को सोचे कि तो बिजली करंट का आवाज नहीं है। हम लोग के कुछ मतलब ये जंगल झाड़ में कुछ मतलब गाड़ी घोड़ा नहीं एक्सीडेंट किया नहीं। कुछ देरी के बाद धीरे धीरे पता चला। 7-7:30 बजे का आवाज आया, अचानक से आवाज आया बिजली चमक के साथ। हम लोग सोचे कि बिजली का है, कोई वज्रपात हुआ है ऐसा सोच के बम जैसा आवाज आया। उसके बाद फिर पता चल रहा है कि कोई प्लेन ऐसा गिर गया है जंगल। 7:25 में आवाज आया था। आवाज आई थी। हाँ, क्या बारिश भी हो रही थी उस समय? हाँ बारिश, हाँ बारिश, हवा दोनों थे।
अब उड़ गया यही बेटा, हम लोग रोड पर आ गए, अब हम लोग कोई नहीं है। यही बेटा था कि देखता था, यही बेटा था मेरा, 2 रोटी लाता था होटल से, तब हम खाते थे। अब मेरा बेटा नहीं है, हमका क्या 2 रोटी देगा हमको? कोई नहीं है मेरा दुनिया में, अब कोई नहीं है। हिम्मत खो गया है सर, मेरा 3 परिवार लुट गया। मेरा जीवन का सब कुछ मेरा बच्चा जैसा उसको पाले थे, मेरे पिताजी नहीं है, उसको अपने बच्चे जैसा भाई जैसा मान के उसको पाल पोस कर बड़ा किया। लड़का फादर सत्तू चला गया सर, मेरी पहली की छोटी बहू है, पहले सर नौकरी सरकार से मांगे, पहले तो गुजारा चलेगा। ये डॉक्टर विकास की ये तस्वीर है, ये उनका बेटा है, और कल उस बोर्ड में डॉक्टर विकास भी थे। हमसे बात नहीं हुई थी, अपनी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली से फोन किया था कि मम्मी मैं आज हो सके तो रांची आऊँगा, फिर सामने बात नहीं हुई। मेरा बेटा वीआईपी मूवमेंट में एयर एम्बुलेंस चलाता था, कितनों का जान बचाया, आज खुद चला गया। देश में पिछले कुछ वक्त में इस तरह के कई विमान हादसे हुए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब डिप्टी सीएम अजित पवार की भी विमान हादसे में मौत हुई। फौरन मौके पर जो कंपनी है वहां डीजीसीए की टीम पहुंची है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कंपनी के ऑफिस पर रेड हुई है, एआईबी की टीम ने रेड की है और दस्तावेज बरामद किए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, यहां डीजीसीए की टीम पहुंची है और बाकायदा वहां जांच शुरू की है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे हादसे बार बार कैसे हो रहे हैं। यह जिस कंपनी का विमान था जो एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुआ, वो रेड बर्ड कंपनी का है। दिल्ली की रेड बर्ड एयरवेज कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई। यह कंपनी एयर एम्बुलेंस समेत चार्टर फ्लाइट सुविधा देती है, लेकिन इस हादसे के बाद रेड बर्ड कंपनी सवालों के घेरे में, क्योंकि रेड बर्ड कंपनी के विमान पहले भी हादसे का शिकार हुए। कई बार इस कंपनी के विमान में तकनीकी खराबी देखी गई। सोचिए, फरवरी 2026 में कुछ दिन पहले ही इस कंपनी के विमान ने क्रैश लैंडिंग की। फ्यूल की दिक्कत से कर्नाटक के विजयपुरा में क्रैश लैंडिंग हुई। दिसंबर 2025 में एमपी के सिवनी में हाई वोल्टेज लाइन से विमान की टक्कर, इस हादसे में पायलट समेत 2 लोग घायल हो गए। अगस्त 2025 में महाराष्ट्र के बारामती में ट्रेनर एयरक्राफ्ट में दिक्कत हुई थी। टायर में दिक्कत की वजह से एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हो गई। मई 2025 में मध्य प्रदेश के सुखतारा एयरफील्ड में विमान हादसा हुआ। ट्रेनी विमान क्रैश होने से पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। अक्टूबर 2023 में बारामती एयरपोर्ट के पास विमान में तकनीकी खराबी आई। इसके बाद एयरपोर्ट के सामने ही ट्रेनी विमान क्रैश हुआ। बारामती में ही अजित पवार का विमान भी क्रैश हुआ था। 2023 में डीजीसीए ने रेड बर्ड कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया था। 6 महीने में 5 गंभीर हादसों के बाद डीजीसीए ने कार्रवाई की। कंपनी के ट्रेनिंग ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि 4 महीने बाद ऑपरेशन फिर शुरू हो गया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कंपनी से जुड़े अफसर। वी आर रियली शॉक्ड, और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आई थी, उन्होंने अपना सामान जो सीज करना था करके चले गए। ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ्लाइट जो थी वो छोटी फ्लाइट थी, जब उनको मालूम था ये कि वेदर खराब है, तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते।